नमस्कार दोस्तों, डिवाइन पैरामेडिकल क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो के बारे में अपन ने बात की थी डायबिटीज मेलाइटस, और आज का अपना ये जो वीडियो रहने वाला है वो रहेगा किस पर बेस्ड रहेगा, आपका डायबिटीज इंसिपिडस। तो दोस्तों, आज अपन स्पेशली किसके बारे में बात करेंगे, आप डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में बात करेंगे। पहले अपन इसका क्या देखेंगे, आप इंट्रोडक्शन, फिर आप इसका देखेंगे इसके कॉजेज क्या है, किसके कारण से जो है डायबिटीज इंसिपिडस होता है। फिर उसके बाद में दोस्तों अपन इसके देखेंगे सिम्टम्स, और लास्ट में देखेंगे आप इसके ट्रीटमेंट्स। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो अपन बात करने वाले हैं आज डायबिटीज किसकी बात करेंगे दोस्तों, डायबिटीज इंसिपिडस। और डायबिटीज इंसिपिडस का पहले क्या देखेंगे आप, इंट्रोडक्शन, कॉजेज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, इसकी अपन बात करेंगे दोस्तों आज। डायबिटीज इंसिपिडस जो है उसके अंदर इंट्रोडक्शन, कॉजेज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट, ये 4 पॉइंट्स की जो है आज अपन स्पेशली बात करने वाले हैं। दोस्तों ध्यान रखना कि डायबिटीज जो मेलाइटस जो होता है उसको तो आप शुगर डिजीज कहते हैं, परंतु आपका जो डायबिटीज इंसिपिडस होता है उसको आप शुगर डिजीज नहीं कहते। दोस्तों ध्यान रखना कि आपका जो डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है वो मेनली अगर मैं बात करूं तो इसका जो रिलेशन जो होता है हमारा नेफ्रॉन की जो डीसीटी होती है उसके साथ में इसका क्या होता है, रिलेशन होता है। दोस्तों क्या होता है कि हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक हार्मोन बनाती है जिसको अपन क्या कहते हैं, एडीएच हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं भाई, ये जो आपका डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है वो मेनली किसकी कमी के कारण होता है, एडीएच हार्मोन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण, एडीएच हार्मोन की कमी के कारण होता है। एडीएच हार्मोन जो होता है इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, वैसोप्रेसिन कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं आप इसको, वैसोप्रेसिन। और भी तीसरा नाम है दोस्तों, इसको बोलते हैं पिट्रेसिन। क्या बोलते हैं दोस्तों, पिट्रेसिन। तो एडीएच हो गया, वैसोप्रेसिन हो गया या पिट्रेसिन, तो 3 नाम से आप इसको जानते हैं दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों, ये आपका जो एडीएच हार्मोन जो होता है वो कौन बनाती है, आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है। कौन बनाती है दोस्तों, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है। तो जब एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है तो एडीएच हार्मोन की कमी के कारण क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस होता है। क्या होता है दोस्तों, डायबिटीज इंसिपिडस होता है। अब देखो यहां पर बात आती है कि एडीएच जो होता है उसका फंक्शन क्या है। एडीएच जो होता है वो आपको पता है कि आपकी जो डीसीटी जो होती है, क्या होती है आपकी डीसीटी जो होती है, उस डीसीटी पर क्या करता है भाई, ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़वाता है। क्या करवाता है दोस्तों, वाटर का जो है रीअब्जॉर्प्शन क्या करता है, ये बढ़ाता है। क्या करता है दोस्तों, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। तो डीसीटी जो होती है आपकी, उस डीसीटी पर ये क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। क्या करवाता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है ये, ठीक है। तो आप यहां पर ध्यान रखना, एडीएच जो होता है आपकी जो डीसीटी जो होती है वहां पर जो है वाटर का क्या करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। तो दोस्तों आपको पता है कि जैसे ही एडीएच हार्मोन की क्या होगी, कमी होगी, अर्थात इस हार्मोन का सिक्रेशन क्या होगा, कम होगा। अब क्या होता है, कम क्यों होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना कि वैसोप्रेसिन हार्मोन जो होता है, आपको पता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 हार्मोन हैं, एक आपका एडीएच है और दूसरा कौन सा, ऑक्सीटोसिन है। दोनों हार्मोन का जो सिंथेसिस जो होता है वो कहां पर होता है, हाइपोथैलेमस के अंदर होता है। कहां पर होता है, हाइपोथैलेमस पर। परंतु इनको सिक्रेट जो करने का जो काम करती है वो कौन करती है, आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन करती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो दोस्तों यहां पर जो है आपको ध्यान रखना कि आपका जो हाइपोथैलेमस जो होता है उसमें मेनली 2 सेंटर्स होते हैं। पहला होता है
सुप्रा ऑप्टिक, और दूसरा होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरा वेंट्रिकल न्यूक्लियाई या सेंटर। ये दो सेंटर होते हैं आपके हाइपोथैलेमस के अंदर जो किसका फॉर्मेशन करते हैं, एडीएच हार्मोन का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही यहां पर इन सेंटर के अंदर जैसे ही डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है तो उसकी वजह से आपका एडीएच हार्मोन जो होता है उसका जो प्रोडक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। तो इसीलिए आपकी जो डीसीटी जो होती है नेफ्रॉन के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर जो आपकी डीसीटी जो होती है वहां पर आपका जो वाटर होता है उस वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम होने के बाद में आपकी जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं यहां पर यूरिन जो बनता है उसके अंदर वाटर की जो अमाउंट होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है दोस्तों, वाटर की अमाउंट जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अर्थात इस कंडीशन को आप कहते हैं डाईयूरेसिस, या इसको क्या बोलते हैं आप, पॉलीयूरिया के नाम से भी आप जानते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है वो मेनली आपका एडीएच हार्मोन होता है उसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है। किसके कारण होता है, डेफिशिएंसी। एडीएच हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, वैसोप्रेसिन, और क्या नाम है इसका, पिट्रेसिन। क्या कहते हैं आप, पिट्रेसिन के नाम से भी आप इसको जानते हैं। एडीएच हार्मोन का सिक्रेशन जो है वो कौन करती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। कौन करती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर आपसे बोला जाए कि एडीएच हार्मोन का सिंथेसिस, किसकी बात की जाए, एडीएच हार्मोन का सिंथेसिस, अगर सिंथेसिस की बात करें तो क्या बोलेंगे आप, हाइपोथैलेमस। और अगर आपसे बोला जाए सिक्रेशन, सिक्रेशन कौन करता है आपकी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो दोस्तों ध्यान रखना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसके मेनली दो हार्मोन हैं, एक आपका एडीएच है और दूसरा हार्मोन जो आपका ऑक्सीटोसिन है। दोनों हार्मोन जो है कौन बनाता है, हाइपोथैलेमस बनाता है। कौन बनाता है, हाइपोथैलेमस। अगर आपसे बात की जाए कि भाई इसका सिंथेसिस कौन करता है तो आपका आंसर क्या जाता है, हाइपोथैलेमस। बात आए सिक्रेशन की तो क्या जाएगा आपका आंसर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, एडीएच जो होता है वो मेनली क्या करता है, नेफ्रॉन के अंदर जो डीसीटी होती है वहां पर वाटर का क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन को क्या करता है, बढ़ाता है। और जितना ज्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा उतना ही यूरिन के अंदर जो है वाटर जो है वो पास आउट क्या होगा, कम होगा। अब मान लीजिए एडीएच हार्मोन की ही क्या हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है, कमी हो गई है। तो कमी होने के कारण क्या होगा, वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और वो डिक्रीज होने के कारण अब यूरिन के अंदर वाटर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पास आउट होगा। अर्थात यूरिन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, डाइल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डाइल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। और दूसरा ध्यान रखना कि एडीएच हार्मोन को हाइपोथैलेमस में सुप्रा ऑप्टिक और पैरा वेंट्रिकल न्यूक्लियाई जो होता है या जो सेंटर्स होते हैं वो बनाने का काम करते हैं। और जब इन सेंटर्स के अंदर क्या हो जाता है, डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है तो उससे एडीएच का जो फॉर्मेशन है वो सिंथेसिस जो है वो क्या हो जाता है दोस्तों, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब दोस्तों अपन बात करेंगे यहां पर, ये कॉजेस की बात हो गई है आपकी। अब किसकी बात करेंगे आप, सिम्टम्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों, सिम्टम्स की बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए इसकी सिम्टम्स जो है, सिम्टम्स में देखो दोस्तों क्या रहेगा यहां पर, पॉलीयूरिया, और दोस्तों क्या रहेगा, पॉलीडिप्सिया। क्या होगा दोस्तों, पॉलीडिप्सिया होगा। मेनली जो है आपका यहाँ पर पॉलीयूरिया और क्या हो जाएगा, पॉलीडिप्सिया यहाँ पर हो जाएगा। और दोस्तों इसको जो है आप क्या कहते हैं, डाईयूरेसिस के नाम से भी आप जानते हैं। दोस्तों आपको पता है
कि एडीएच हार्मोन जो है वाटर का क्या करवा रहा है, रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है। अब रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है तो जब इसकी कमी होगी तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो यूरिन आउटपुट जो है दोस्तों, यूरिन आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, यूरिन आउटपुट जो है बढ़ जाएगा, अर्थात यूरिन जो है कैसा रहेगा, डाइल्यूटेड यूरिन रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, डाइल्यूटेड यूरिन रहेगा यहां पर, अर्थात इस यूरिन की जो है इसमें वाटर कंटेंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ज्यादा रहेगा तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है दोस्तों क्या आएगी, कम आएगी। क्या आएगी दोस्तों, इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो क्या रहेगी, कम रहेगी। क्योंकि आपको पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो किससे रिलेटेड होती है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स। किसके साथ में रहती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, अर्थात सॉल्यूट जितने ज्यादा कम होंगे उतने ही स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो क्या रहेगी, कम रहेंगी। सॉल्यूट जितने ज्यादा रहेंगे उतने ही स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो रिलेशन होता है वो सॉल्यूट्स की अमाउंट पर डिपेंडेंट होती है। तो इसीलिए डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर अगर अपन बात करें तो जो यूरिन है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या रहेगी, कम रहेगी, जबकि डायबिटीज मेलाइटस के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर यूरिन के अंदर सॉल्यूट्स की जो अमाउंट है, सॉल्यूट्स की जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। और दोस्तों इस तरह का जो यूरिन है, डाइल्यूटेड जो यूरिन है, ये जो है आपका टेस्टलेस यूरिन होगा। क्या रहेगा आपका, टेस्टलेस, क्योंकि इसके अंदर शुगर जो है वो क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। क्या रहेगी, एब्सेंट। तो दोस्तों शुगर जो है यहां पर क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी, जबकि डायबिटीज मेलाइटस के अंदर यूरिन में शुगर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब दोस्तों आपको पता है कि पॉलीयूरिया हो रहा है, वाटर का बॉडी से ज्यादा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उस पेशेंट को क्या होगा, पॉलीडिप्सिया होगा। क्या होगा दोस्तों, पॉलीडिप्सिया, अर्थात वाटर इनटेक क्या होगा, बढ़ेगा। वाटर इनटेक क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वाटर को क्या करना है, बैलेंस करना है। बॉडी फ्लूइड्स के अंदर वाटर की जो अमाउंट है उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। और आपको पता है कि बॉडी से वाटर का लॉस हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, इनटेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वाटर क्या करना पड़ेगा, इनटेक करना पड़ेगा। और जब ज्यादा से ज्यादा आप फ्लूइड को इनटेक कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन कहलाती है, पॉलीडिप्सिया कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, पॉलीडिप्सिया। पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया दोनों कंडीशन आपकी कहां पर भी जनरेट होती है, डायबिटीज मेलाइटस के अंदर भी जनरेट होती है, परंतु यहां पर यूरिन के अंदर शुगर क्या होता है, एब्सेंट होता है, जबकि डायबिटीज मेलाइटस के अंदर शुगर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि यहां पर कौन सी कंडीशन आ जाती है, आपकी पॉलीडिप्सिया हो जाती है। एक चीज आप ध्यान रखना, कभी भी अपन जो है एडीएच हार्मोन की अगर अपन बात करते हैं तो आपकी जो कैफीन वगैरह जो होती हैं, टी, चाय, कॉफी, जैसे आपने देखा होगा जब हम खाली पेट जो है चाय कॉफी वगैरह अगर अपन इंटेक करते हैं, चाय कॉफी अपन खाली पेट पीते हैं, उस दौरान जो है यूरिन का आउटपुट क्या हो जाता है, नॉर्मल की तुलना में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि ये चाय कॉफी जब खाली पेट पीते हैं तो ये क्या करती है कि आपका जो एडीएच हार्मोन जो होता है उसके सिक्रेशन को क्या कर देता है, कम कर देता है। एडीएच हार्मोन के सिक्रेशन को क्या कर देता है, कम कर देता है। और एडीएच हार्मोन का सिक्रेशन कम होने से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए आपके जो यूरिन है उसके अंदर वाटर का लॉस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, एडीएच के तीन नाम, आपका एक तो एडीएच हो गया एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, दूसरा कौन सा हो गया आपका वैसोप्रेसिन, और तीसरा कौन सा हो गया आपका पिट्रेसिन। तो इसको अपन कितने नाम से जानते हैं, तीन नाम से जानते हैं। आपको ऑप्शन के अंदर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर ये ध्यान रखना
तीनों नाम के अंदर आपको कोई सा भी नाम आपको जो है वहां पर मिल सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आप ध्यान रखना कि इसके अंदर यूरिन जो है वो कैसा बनता है, टेस्टलेस बनता है, और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट्स की जो मात्रा है वो क्या होती है, कम होती है, जबकि वाटर की जो अमाउंट है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। कैसा यूरिन हो गया, डाइल्यूटेड यूरिन हो गया। कैसा हो गया दोस्तों, डाइल्यूटेड यूरिन। और डाइल्यूटेड यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या आती है, कम आती है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर मेनली ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। यहां पर जो है ध्यान रखना आप, शुगर लेवल जो है वो क्या रहता है, नॉर्मल। क्या रहता है दोस्तों, नॉर्मल। तो शुगर से जो है इसका रिलेशन नहीं है, जबकि डायबिटीज मेलाइटस का रिलेशन किसके साथ में है, शुगर के साथ में है। किसके साथ में है, शुगर के साथ में है। अब दोस्तों बात आती है इसके ट्रीटमेंट की बात आती है। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। यहां पर अपन जो अब बात करने जा रहे हैं, स्पेशली इसके किसकी बात करने जा रहे हैं दोस्तों, यहां पर अपन बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। और ट्रीटमेंट के लिए आप जो यहां पर यूज करते हैं, डेस्मोप्रेसिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है उसके लिए जो आपका डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है DI, उसके लिए मेनली ट्रीटमेंट में आप क्या यूज करते हैं, डेस्मोप्रेसिन यूज करते हैं। और ये डेस्मोप्रेसिन जो होता है वो आपका वेसोप्रेसिन का क्या होता है, एनालोगस होता है, अर्थात उसकी जगह आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। डेस्मोप्रेसिन जो होता है वो आपका टेबलेट फॉर्म के अंदर भी आता है। इसके अलावा ये जो आपका डेस्मोप्रेसिन जो है वो नेजल स्प्रे के रूप में भी अवेलेबल होता है। तो इस तरह के जो डायबिटीज इंसिपिडस के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए ट्रीटमेंट के लिए जो अपन यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं आप, डेस्मोप्रेसिन। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, डेस्मोप्रेसिन जो होता है वो मेनली जो है डायबिटीज इंसिपिडस के जो पेशेंट होते हैं उसका ट्रीटमेंट करने के लिए अपन यूज करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन ने देखा है डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है, जनरली इसका इंट्रोडक्शन देखा है, इसके कॉजेज क्या है कि किसकी वजह से डायबिटीज इंसिपिडस होता है, फिर उसके बाद में इसके अपन ने सिम्टम्स देखे हैं, और लास्ट में क्या देखे हैं, इसका ट्रीटमेंट। दोस्तों ये आपके सब्जेक्टिव पेपर्स के अंदर और ऑब्जेक्टिव पेपर्स के अंदर बहुत बार यहां से क्वेश्चन आपके पुट अप होते रहते हैं। ओके, थैंक यू।